नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टारगेट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का एक मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों, ये आपका को करिकुलर कोर्स है, अर्थात कंपलसरी कोर्स है, जिसको करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आपके जो एग्ज़ाम होने हैं वो OMR पैटर्न पर होना है, जिसका मतलब होता है आपका जो पेपर आएगा वो कैसा आया था, MCQ टाइप का होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने टोटल 100 MCQ क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, तो कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आप सभी लोग जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री सभी की प्लेलिस्ट में बनी हुई है, चैनल पर जाइए, पेपर सभी के मिल जाएंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। सभी की PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है और मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव एड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 20, 15, 14, 21। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14। मानव एड़ी में कुल 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं? 5, 6, 4, 3। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ दरवाजे के साथ लगे कब्जे की भांति कार्य करता है? हिज, पीवट, बॉल एंड सॉकेट, ग्लाइडिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, हिज। अगला क्वेश्चन है, बाल तथा सॉकेट जोड़ प्रायः पाए जाते हैं लंबी हड्डियों में, छोटी हड्डियों में, चपटी हड्डियों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लंबी हड्डियों में। अगला क्वेश्चन इसके बाद, कलाई के जोड़ तथा अंगुलियों के जोड़ उदाहरण हैं? सैंडल तथा कोर्डिलोयल जोड़, पिवट जोड़, ग्लाइडिंग जोड़, हिज जोड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैंडल तथा कोर्डिलोयल जोड़। अगला क्वेश्चन है, हड्डी टूटने पर डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जब दर्द बहुत ज़्यादा एवं देर तक रहता हो, जब जख्मी भाग को हिलाने में दिक्कत हो, जब जख्म ठीक ना हो रहा हो, इन सभी दशाओं में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी दशाओं में। पट्टियाँ बनी होती हैं झिल्लीदार कपड़े की, मल की, महीन मार्किन के कपड़े की, ये सभी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए सभी की। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में खिंचाव और प्रेशर पड़ने पर उपयोगी पट्टी कौन सी है? रोलर बैंडेज, गेज रोलर बैंडेज, इलास्टिक बैंडेज, त्रिकोणीय पट्टी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलास्टिक बैंडेज। कीरीगामी पट्टी का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? 2016 में, 2015 में, 2010 में, 2011 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2016 में। कौन सी पट्टी कीरीगामी कला से प्रेरित है? त्रिकोणी पट्टी, लंबी लपेटन पट्टी, त्रिकोणी पट्टी, कीरीगामी पट्टी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कीरीगामी पट्टी। किस पट्टी को क्रेवेट पट्टी के नाम से भी जाना जाता है? कीरीगामी पट्टी, त्रिकोणीय पट्टी, लपेटन पट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिकोणीय पट्टी। अगला क्वेश्चन है, किस पट्टी को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा पिन प्रदान किया जाता है? कीरीगामी पट्टी, त्रिकोणीय पट्टी, लपेटन पट्टी, ट्यूब पट्टी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिकोणीय पट्टी। अंगुली में बांधने के लिए किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है? लपेटन या रोलर बैंडेज, कीरीगामी पट्टी, इलास्टिक पट्टी, चट्टीदार पट्टी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लपेटन या रोलर बैंडेज। ठेहुना या घुटना आहत होने पर किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है? त्रिकोणी पट्टी, कीरीगामी पट्टी, लपेटन पट्टी, इलास्टिक पट्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिकोणी पट्टी। नाक की पट्टी की लंबाई चौड़ाई होती है
80 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी मरीज की स्थिति की जांच करते समय सबसे पहले क्या कार्रवाई की जाती है? सांस लेने की जांच करें, बीमा के लिए जांच करें, पीड़ित से बात करें और उसके कंधे हिलाएं, बाहरी चोटों की जांच करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीड़ित से बात करें और उसके कंधे हिलाएं। एक तकनीक जिसमें पीड़ित को हवा प्रदान की जाती है जो सामान्य अपने आप से सांस नहीं ले सकता है लेकिन दिल लगातार धड़क रहा है, कहा जाता है हृदय फुफ्फुसीय पुनर्जीवन, नेबुलाइजेशन, संवादन, श्वसन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हृदय फुफ्फुसीय पुनर्जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट का ऊपरी भाग छाती में ऊपर की ओर ढकेलता है जिससे दर्द होता है। न्यूमोथोरैक्स, वातपक्ष, अम्ल प्रतिवाह, ग्रमनली विकार, हाइटल हर्निया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइटल हर्निया। बच्चों और हल्के वजन के हताहतों को ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? कंबल लिफ्ट विधि, पालना विधि, मानव बैसाखी विधि, सैडल बैग कैरी विधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पालना विधि। त्वचा के माध्यम से शरीर में चलाए गए नुकीले हथियार से कौन सा घाव होता है? कटे हुए घाव, दीर्ण घाव, बंद घाव, पंचर घाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचर घाव। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने अंगुली स्थियां होती हैं? 14, 15, 12, 10। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TMJ का अर्थ है टेम्पोरो मोटो कार्पल्स ज्वाइंट, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट, थोरेसिक मैंडिबुलर ज्वाइंट, ट्रैकिया मैंडिबुलर ज्वाइंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेम्पेरो मैंडिबुलर ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार एक साधारण संयोजन है जो बहुत ही जरूरी है, सक्रिय मापदंड है समस्या को बढ़ाने से रोकने में, समस्या के निदान में, समस्या को बढ़ाने में, इन सभी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समस्या को बढ़ने से रोकने में। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है जीवन बचाना, स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना, हालत को गंभीर होने से रोकना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा की जाती है घटना स्थल पर उपलब्ध साधनों पर, बाहर से मंगाए गए उपकरणों द्वारा, चिकित्सालय में उपलब्ध उपकरणों द्वारा, घटना स्थल या उसके आसपास उपलब्ध साधनों द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटना स्थल पर उपलब्ध साधनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा का क्षेत्र सीमित होता है जब तक चिकित्सा की सेवाएं न उपलब्ध हो जाए, जब तक रोगी अस्पताल में ना पहुंच जाए, जब तक रोगी को लाने के लिए एम्बुलेंस न आ जाए, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। फर्स्ट एडेरा के मुख्य कर्तव्य क्या है? स्थिति को भली भांति समझना, रोगी को सुरक्षित करना तथा खतरे के कारण को हटाना, रोगी का निर्णय एवं उपचार, ये सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, चोटों के तुरंत उपचार हेतु आपातकालीन एक्शन प्लान में शामिल की जाना चाहिए। पहला जवाब देने वाला, प्राथमिक उपचार सप्लाई, आपातकालीन मेडिकल सिस्टम तक पहुंच और फॉलोअप सावधान, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जख्मी हिस्से के बहुत से भाग के बर्बाद हो जाने को कहा जाता है? एट्रोफी, मार्फोलॉजी, टेक्सोनोमी, टॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एट्रोफी। अगला क्वेश्चन है, क्लिनिकल
मूल्यांकन की अपेक्षा बायोलॉजिक ठीक होने में लगता है? कम, ज़्यादा, बराबर, औसतन, समान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज़्यादा। मरहम पट्टी कितने प्रकार की होती है? सूखी मरहम पट्टी, गीली मरहम पट्टी, सूखी एवं गीली मरहम पट्टी, सूखी एवं लंबी मरहम पट्टी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूखी एवं गीली मरहम पट्टी। सामान्य पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? लंबी एवं बहुपुच्छी पट्टियाँ, तिकोनी पट्टियाँ, चिपकने वाली पट्टियाँ, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिपकने वाली पट्टियाँ। अगला क्वेश्चन है, लचकदार छड़ के टुकड़े के समान वाली अस्थियां जो प्रलंबित वर्णक अक्षर एस की तरह होती हैं कहलाती हैं? रीढ़ की हड्डी, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अस्थि शरीर को नीचे से सहारा देती है? जांघ की हड्डी, गर्दन की हड्डी, सर्वाइकल की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी। पसलियों तथा नितंबों को जोड़ने के बिंदु के रूप में कार्य करने वाला है? रीढ़ की हड्डी, क्लेविकल, जांघ की हड्डी, फीमर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी के मुख्य कार्य क्या हैं? सिर को नीचे से सहारा देना, सिर का संतुलन बनाए रखना, पसलियों को नितंबों से जोड़ना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी की पतली तथा ऊपर की हड्डी कहलाती है? सर्वाइकल हड्डी, थोरेसिक, सैक्रम, कॉक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वाइकल हड्डी। बच्चों में अलग अलग तरह की 5 रीढ़ की हड्डियां होती हैं जिन्हें कहा जाता है? सैक्रम, कॉक्स, फीमर, ह्यूमरस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैक्रम। हाथ पांव की ऊपरी हड्डियां कहलाती हैं? अनुबंधीय हड्डियां, स्तंभीय अस्थिपंजर, ऊपरी अनुगंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुबंधीय हड्डियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंधीय अस्थि पंजर की हड्डियां पाई जाती हैं? बाजुओं तथा टांगों में, कंधों में, नितंबों में, इन सभी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी में। कंधों के ब्लेड्स किस हड्डी का रूप है? क्लेविकल, स्कैपुला, रेडियस, अल्ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कैपुला। अंगुलियों की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? फ्लेजेस, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, क्लेविकल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचले अग्रगांग में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 62, 65, 66, 45। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 62। श्वसन प्रणाली का कौन सा अंग जीवन भर बिना रुके कार्य करता है? फेफड़े, नाक, मुंह, श्वसनली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेफड़े। श्वसन रोग श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करते हैं? ऊपरी श्वसन तंत्र, निचले श्वसन तंत्र, ए और बी दोनों, संपूर्ण श्वसन तंत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। सामान्य श्वसन रोग शुरू होता है नाक से, मुंह से, साइनस से, फेफड़ों से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, फेफड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, श्वास रोगों का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है? ऊपरी श्वसन तंत्र पर, निचले श्वसन तंत्र पर, ऊपरी और निचले श्वसन तंत्र दोनों पर, केवल साइनस पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊपरी और निचले श्वसन तंत्र पर। वायु मार्ग के रोग प्रभावित करते हैं? फेफड़ों में ऑक्सीजन को ले जाने वाली नलियों को, फेफड़ों में अन्य गैसों को ले जाने वाली नलियों को, फेफड़ों में ऑक्सीजन और अन्य गैसों को ले जाने वाली नलियों को, केवल साइनस को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेफड़ों में ऑक्सीजन एवं अन्य गैसों को ले जाने वाली नलियों में। अगला क्वेश्चन है, COPD का पूरा रूप क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक
अब ऑब्जर्वेशन पल्मोनरी डिसीज, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों के ऊतक रोग निम्न में से कौन है? पल्मोनरी फाइब्रोसिस, सर्काइडोसिस, ए और बी दोनों, साइनस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं में थक्का जमने के परिणाम स्वरूप उत्पाद वाले रोग हैं? परिसंचरण रोग, पाइनस रोग, खांसी रोग, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिसंचरण रोग। फेफड़ों का सबसे सामान्य परिसंचरण रोग है उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, निम्न रक्तचाप, डायरिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च रक्तचाप। आधुनिक विश्व की कौन सी परिघटना मानव श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है? वैश्विक तापमान वृद्धि, ओजोन लेयर में छेद, जैव विविधता का विनाश, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैश्विक तापमान वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, श्वसन रोगों की प्राथमिक चिकित्सा किस आधार पर की जाती है? रोगों के लक्षण देखकर, रोग की हालत को देखकर, रोग का कारण देखकर, इन सभी आधारों पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन रोगों के लक्षण देखकर। आधुनिक विश्व में श्वास रोगों का एक बड़ा कारण है इंडोर और बाहरी प्रदूषण, अत्यधिक जल वर्षा, अनियमित मौसम चक्र, जनसंख्या विस्फोट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडोर और बाहरी प्रदूषण। सांस संबंधी विकार से पीड़ित एक व्यक्ति घबराहट के साथ छोड़ सांस ले रहा है, आप उसे कौन से तंत्र का रोग समझकर प्राथमिक चिकित्सा देंगे? श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, नर्वस तंत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, श्वसन तंत्र। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की छाती में घिसाव है, इस लक्षण से प्राथमिक चिकित्सा रोग का अनुमान लगाया जाएगा? निमोनिया, दमा, ब्रोंकाइटिस, साइनस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निमोनिया। अगला क्वेश्चन है, श्वसन रोग से पीड़ित व्यक्ति में कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं? पैर की अंगुलियों में सूजन, आवाज़ में बदलाव, शरीर दर्द, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। किस व्यक्ति के आवाज़ में बदलाव संकेत है? श्वास रोग का, निम्न रक्तचाप का, उच्च रक्तचाप का, शुगर का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वसन रोग का। अगला क्वेश्चन है, सर्काइडोसिस रोग फेफड़े का किस प्रकार का रोग है? टिश्यू रोग, परिसंचरण रोग, वात रोग, वाहिका रोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिश्यू रोग। खराश तथा सूजन के कारण गले में दर्द किस प्रकार का रोग है? सांस, धमनी, आंत, परिसंचरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांस। सांस की बीमारियों में प्रयोग की जाने वाली मुख्य एंटीबायोटिक कौन सी है? इबुप्रोफेन, इप्रेटोपियम, ए और बी गार्गल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, अर्थात कौन सा? इबुप्रोफेन और इप्रेटोपियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, इनहेलर का प्रयोग किया जाता है सांस रोगों में, IBP में, लो बीपी में, यक्ष्मा में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांस रोगों में। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस मुख्यतः किस तंत्र को प्रभावित करता है? श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, तंत्र का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तंत्र का, तंत्र को प्रभावित करता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है कोविड ऐप से, कू ऐप से, मीशो ऐप से, इन सभी से। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कोरोना वायरस से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमें कोविड ऐप से मिल जाएगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोविड-19 के मुख्य लक्षण है तेज बुखार, लगातार खांसी, छींक, ये सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महामारी में पैरासीटामोल का उपयोग बहुतायत से किया जाता है? कोविड-19 में, डेंगू में, चिकनगुनिया में, मलेरिया में? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर
कौन सा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोविड-19 में। किस सांस रोग में इनहेलर का उपयोग बहुतायत से किया जाता है? अस्थमा, टीबी, ब्रोनफाइटिस, साइनस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अस्थमा। मानव शरीर में खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को कहा जाता है? श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, तंत्रिकीय क्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्वसन। ऊपरी श्वसन तंत्र के मुख्य अंग हैं नाक, मुख, रसनी एवं कंठ, ये सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन इसके बाद, प्रथम श्वसन अंग माना जाता है? नासिका को, मुख को, ट्रैकिया, एल्यूब्यूल्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नासिका। श्वास नली की कुल लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कौन सा है? मानव का कौन सा फेफड़ा अधिक चौड़ा होता है? दायां, बायां, दोनों बराबर होते हैं। दायां फेफड़ा बाएं से 1 इंच छोटा परंतु कुछ अधिक चौड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं से 1 इंच छोटा होता है परंतु कुछ अधिक चौड़ा होता है। मानव के दोनों फेफड़ों के मध्य कौन सा महत्वपूर्ण अंग स्थित होता है? हृदय, वृक्क, प्लीहा, किडनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हृदय। टीबी रोग को कितने अन्य नामों से भी जाना जाता है? क्षय रोग, यक्ष्मा, तपेदिक, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, श्वसन क्रिया किन दो क्रियाओं के मिलने से होती है? श्वास, प्रश्वास, प्रश्वास तथा प्रश्वासन, प्रश्वास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्वास तथा प्रश्वास। मानव के फेफड़े में एलवीओजी की संख्या होती है? 480 मिलियन, 410 मिलियन, 310 मिलियन, 200 मिलियन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 480 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, एक श्वसन रोगी के मुख से गुलाबी रंग का बलगम निकलता है, प्रशिक्षित चिकित्सक किस नाम से पहचानेगा? फनेल, फुफ्फुसीय गैंग्रीन, श्वसनी विस्फार, फुफ्फुसी अमीबी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फनेल। निम्न में से कौन ऋणात्मक कान हड्डी है? हेम्पर, एनविल, स्टारअप, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव की पसलियों का ढांचा कुल कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? 22, 24, 25, 26। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25। असल पसलियाँ कितने जोड़ में पाई जाती हैं? 4, 5, 6, 7। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7। कान की छोटी हड्डियों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कान की हड्डियाँ, ऋणात्मक हड्डियाँ, कान की हड्डियाँ या ऋणात्मक हड्डियाँ, स्टर्नम अस्थि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कान की हड्डियाँ या ऋणात्मक हड्डियाँ। अगला क्वेश्चन है, संचार प्रणाली का मुख्य अंग निम्न में से कौन है? हृदय, फेफड़े, यकृत, प्लीहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हृदय। हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? 10,000 बार, 20,000 बार, 90,000 बार, 1,00,000 बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1,00,000 बार। मानव हृदय एक व्यक्ति के 70 साल के जीवन काल में कितनी बार धड़कता है? 3 अरब बार, 2.5 अरब बार, 2 अरब बार, 5 अरब बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.5 अरब बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का निचला भाग विभाजित होता है बाएं तथा दाएं निलय में, ऊपरी तथा निचली निलय में, अग्र तथा पश्च निलय में, इनमें से किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाएं तथा दाएं निलय में। हृदय की दीवार बनी होती है मोटी पेशी कोशिकाओं की,
पतली पेशी कोशिकाओं की, अत्यंत महीन पेशी कोशिकाओं की, इन सभी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोटी पेशी कोशिकाओं की। हृदय के रुकने का अर्थ है मनुष्य की मृत्यु, मानव शरीर का शिथिल हो जाना, मानव का बेहोश हो जाना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनुष्य की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, शरीर को कब अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? जब हम सो रहे होते हैं, जब हम विश्राम कर रहे होते हैं, जब हम शांत बैठे हुए होते हैं, इन सभी दशाओं में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी दशाओं में। हृदय किस धमनी के माध्यम से शरीर में रक्त को पंप करता है? महाधमनी, महाशिरा, कोशिका, फेफड़े। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, महाधमनी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में शुद्ध रक्त बहता है विभिन्न धमनियों के माध्यम से, विभिन्न शिराओं के माध्यम से, लसिका तंत्र के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभिन्न धमनियों के माध्यम से। हमारा हृदय भी रक्त से पोषित होता है। हृदय में रक्त पहुंचाने वाली धमनी को कहा जाता है कोरोनरी धमनी, कोरोनरी शिरा, लसिका वाहिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोरोनरी धमनी। अगला क्वेश्चन है, रक्त पंप करने के लिए जब हृदय संकुचित होता है तो उसे कहा जाता है सिस्टोल, डायस्टोल, चक्रानुचक्र, मेटाबॉलिज्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिस्टोल। रक्त को छानकर शुद्ध करने वाला मानव अंग कौन सा है? फेफड़े, यकृत, किडनी, प्लीहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किडनी। मानव हृदय किस आकार का होता है? हथेली, सेम के बीज के जैसा, मुट्ठी, मटर के बीज के जैसा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुट्ठी के जैसा होता है। मानव हृदय औसतन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, 110 बार, 115 बार, 60 बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए हो जाएगा, 72 बार। मानव हृदय 1 मिनट में कितने किलोमीटर मानव हृदय 1 मिनट में कितने लीटर रक्त पंप करता है? 7600 लीटर, 7100 लीटर, 2100 लीटर, 205 लीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7600 लीटर। हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाते हैं मोटापा, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। पूरे शरीर को जैविक क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन युक्त रक्त करने वाला अंग है हृदय, यकृत, फेफड़े, गुर्दे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, हृदय। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाने के बाद मृत्यु हो जाती है? मस्तिष्क, किडनी, लीवर, प्लीहा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, बाईपास सर्जरी की जाती है धमनियों में ब्लॉकेज के विकल्प के रूप में, धमनियों से ब्लॉकेज हटाने के लिए, धमनियों को स्वस्थ रखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धमनियों में ब्लॉकेज के विकल्प के रूप में। हृदय रोगियों को खाने की सलाह दी जाती है साबुत उबले मूंग एवं मूंग की दाल, जौ की दलिया, परवल, केला, प्याज, अदरक, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोधगलन तथा तीव्र रोधगलन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? हृदयाघात या हृदयघात, हार्ट अटैक, दिल का दौरा, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। तीव्र रोधगलन के मुख्य लक्षण क्या हैं? अचानक छाती में दर्द, सांस की तकलीफ, घबराहट, ये सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। हृदय आघात के तत्कालीन इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवाइयां हैं एस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरीन, ए और बी, पैरासीटामोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, एस्पिरिन भी और नाइट्रोग्लिसरीन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हृदय गति बाएं वेंट्रिकल के उत्पाद को सीमित कर देता है, जिससे फेफड़ों में साफ हो जाता है, तो तकलीफ होती है।
सांस लेने में, चलने फिरने में, लेटने में, दौड़ने में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांस लेने में। रक्त के मुख्य घटक क्या हैं? प्लाज्मा तथा लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। प्लाज्मा में निलंबित रहती हैं लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का चौकीदार कहा जाता है? लाल रक्त कण को, श्वेत रक्त कण को, प्लेटलेट्स को, इन सभी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स को। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी जिन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, कुल मात्रा होती है 40%, 50%, 60%, 10%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40%। एनीमिया के मुख्य लक्षण है थकान, कमजोरी, शरीर में लचीलापन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या और तथा श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या का अनुपात है 6:1, 4:1, 10:1, 15:2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6:1। निम्न में से कौन सी अस्थि नम के छत को बनाने में सहायता करती है? ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, इथोमाइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इथोमाइड। अगला क्वेश्चन है, खोपड़ी के पिछले हिस्से तथा दीवार का निर्माण होता है ऑक्सीपिटल से, फ्रंटल से, स्फेनाइड से, इन सभी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीपिटल से। नाक के पुल के ऊपरी भाग का निर्माण करने वाली अस्थि कहलाती है नेजल, मैक्सिलरी, जिगोमेटिक, मैंडिबल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेजल। चेहरे की हड्डियां हैं नेजल तथा मैक्सिलरी, जिगोमेटिक, मैंडिबल तथा लैक्रिमल, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। घाव किस प्रकार की चोटें हैं जो त्वचा को तोड़ देती हैं, जो अन्य ऊतकों को तोड़ देती हैं, ए और बी दोनों, जो त्वचा को नुकसान नहीं देती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, क्रेनियम की संरचना कितनी अस्थियों से मिलकर होती है? 8 हड्डियों से, 5 हड्डियों से, 7 हड्डियों से, 10 हड्डियों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 हड्डियों से। दोस्तों हड्डी और अस्थि एक ही चीज़ होती है। क्रेनियम का मुख्य कार्य है दिमाग को आराम देना, मस्तिष्क को आराम देना, मस्तिष्क को ढकना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सभी। आँखों के साकेत तथा क्रेनियम फर्श का अलग भाग कहलाती है, अगला भाग कहलाता है फ्रंटल, पेरिप्टल, टेम्पोरल, स्फेनाइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रंटल। मानव शरीर के किस अंग में छोटी हड्डियां पाई जाती हैं? कलाई में, हथेली, ऊपर बाह में, कलाई तथा एड़ियों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलाई तथा एड़ियों में। अगला क्वेश्चन है, घाव के उदाहरण हैं कट, खरीच, छिद्रित त्वचा, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। गंभीर तथा संक्रमित चोटों के लिए आवश्यकता होती है तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के बाद उपचार की, घायल को हॉस्पिटल ले जाने की, ये सभी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी की। दोस्तों तो टोटल मैंने इस वीडियो में 100 से ज़्यादा MCQ सॉल्व करा दिए हैं। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, इसको रिवीजन अवश्य कर लेना। आपके पेपर में कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन इसी पेपर से आ सकते हैं। दोस्तों इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप लोगों को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सभी की प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग चैनल पर जाइए, चैनल पर मिल जाएगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, वहाँ पर भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आप लोग सभी मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।